नमस्कार। आपका अमित सर आज आपके सामने जनवरी 2023 में जो मिलने वाले अवार्ड हैं उनकी सूची लेके आया है। ठीक है, और इसमें कुछ आपकी मदद करेगा जो आप थोड़ा याद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, इसमें है सबसे पहला जो पदक दिया गया है इसमें जनवरी में, जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए उसमें से नंबर 1 है डेवी हॉकी पदक। ठीक है, डेवी हॉकी पदक जो दिया जाता है वो दिया गया है उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए। एक्चुअली ये जो डेवी हॉकी पदक है ना, हॉकी वाले जो देते हैं इसे महिलाओं को देते हैं। ठीक है, क्रिकेटर, और ये किस पे खेल भावना किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से। एक्चुअली डेवी है और नया नया है तो न्यूजीलैंड ने इसको क्या है स्टार्ट किया है, इतना आप करके याद रख सकते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट महिला डेवी बस इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो डेवी हॉकी पदक किसको सम्मानित किया है? उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाता है इससे। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? न्यूजीलैंड ने। दूसरा है समावेशी वित्त पुरस्कार। ठीक है, वित्त भारत इंडियन जो प्राइज अवार्ड है 2022 का, ये EASF स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसको दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। समावेशी वही समावेश मतलब समान वेश में कब आएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ समान वेश में कब आती है? जो लघु जितने भी धंधे होते हैं, है ना, तो वही लघु वित्त बैंक है। तो वो जो ऋण देती है लघु वित्त बैंक, मतलब जो छोटे छोटे धंधे होते हैं, है ना, कारखाने होते हैं, घरेलू होते हैं, उनको बड़ा बनाने के लिए तभी तो सामान आएंगे। तो समावेशी ऐसे करके याद कर लीजिए। समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 ESAF किसको मिला है? ESAF लघु वित्त को बोलते हैं हम बेटे, लघु को बोलते हैं स्मॉल, वित्त को फाइनेंस, और बैंक को बोलते हैं बैंक। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। समावेशी किसको मिला है? ESAF लघु वित्त बैंक को। ठीक है, इसमें यही वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म ही उड़ीसा के कटक में हुआ था, है ना, तो पुरस्कार भी कहाँ मिलेगा? उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन और लुंगनई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है। ठीक है, कौन सा है? लुंगनई फायर स्टेशन है एक तो उड़ीसा में, है ना, और एक कौन सा है बेटे? और एक है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे याद रख सकते हैं। तो OSDMA हो गया, है ना, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी को मिला है एक तो, और एक मिला है किसको बेटे? LFS यानी लुंग लेई फायर स्टेशन। सुभाष चंद्र वैसे ही क्या थे? फायर थे, तो फायर करके ध्यान रख सकते हैं आप, फायर स्टेशन को मिला है। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसके बाद जो चौथा पुरस्कार लिया है मैंने, वो लिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है बेटे, अब राष्ट्रीय भाई प्रधानमंत्री के लेवल का दिया जाएगा तो किस बच्चों को दिया जाएगा? जो साहसिक होंगे, हैं, जो बहादुरी करते होंगे, जो कला क्षेत्र में होंगे, जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कला क्षेत्र में माहिर होंगे। ठीक है, जो कल्चरल क्षेत्र में माहिर क्या होंगे? एकदम मतलब वो होंगे। तो नवाचार में हो सकते हैं, नया कोई विचार बन सकता है, आविष्कार कर सकते हैं, समाज सेवा में हो या खेल में हो। इन सब के लिए 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और कुल 11 बच्चों को दिया गया था। पूछ ले कि कितने बच्चों को दिया गया है टोटल? तो 11 बच्चों को दिया गया है। ठीक है बेटे, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, नंबर 1 कला, है ना, आर्ट, कल्चर, है ना, कल्चरल, और जो है बहादुरी में, और नवाचार में, और समाज सेवा और खेल, ऐसे करके 6। वर्ष 2022 के जो 5वां पुरस्कार लिया है मैंने, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार। ये बताइए भाई, वैज्ञानिक बनना है आपको, वो भी सबसे प्रतिष्ठित, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विष्णु जी का, भगवान विष्णु की कथा कराइए और आप उनका प्रसाद लीजिए। आप बहुत पक्के मैं कह रहा हूँ, आप क्या बनेंगे? सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये किसको मिला है सबसे प्रतिष्ठित 2022 का? R विष्णु और प्रसाद। भाई आर का मतलब आइए, विष्णु और प्रसाद, प्रसाद खाइए तो क्या बन जाएंगे आप? प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बन जाएंगे। ये भी वही है, संस्कृति, विज्ञान, खेल, नवाचार आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
फिर आता है बेटा बहरीन का ISA अवार्ड 2021-22, बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये, ठीक है बेटा, शीर्ष नागरिक सम्मान ये दिया गया है नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ संदुक रोहित, ठीक है। इसको इसमें मानवता की सेवा करने के लिए, इसको याद करना इतना ही, देखो कितना है। बहरीन का मतलब ये कान से कोई बहरा है, ठीक है, उसका कान बहरीन का मतलब बहता है ना। जब कान बहता है, देखा होगा आपने, वो ठीक सी है, वो पतली पतली होके निकलती है ना। तो जब कान बहता है तो कोई जो पास में होता है, जो उसका दोस्त होता है, कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कहता है भाई मेरे संदूक में क्या रखी है, रुई रखी है, उसको निकाल और इसे पहुँच। तो संदूक रुई याद हो गया है? बहरीन ISA अवार्ड किसका मिला है, संदूक रुई को। संदूक में से रुई मतलब रुई रखी है, उसको निकाल, तो डॉक्टर संदूक रुई हो गया किसमें, बहरीन ISA अवार्ड पुरस्कार। इसके बाद 7 में है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अब हरिप्रसाद हैं, तो हरिप्रसाद तो वैसे ही आपको पता है बांसुरी वादन में ये बहुत बड़े खलनायक रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया पूछ लेता है, UPPCS में ही पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो वो क्या है, प्रभा अत्रे को मिला है ना। प्रभा का मतलब ये मतलब प्रभा होती है, वैसे तो सुबह को कहते हैं जनरली, एक देखा है। प्रभा अत्रे का मतलब सुबह सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले क्या सुनना चाहिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। एक्चुअली था क्या है, ये जब हम छोटे छोटे थे ना, दूरदर्शन पे हरिप्रसाद चौरसिया या वो तबला वादक जो था उस्ताद अल्लाह रखा खां, उसका तबला वादक चलता था, या फिर उसकी सेनाई चलती थी जो बनारस में थे, उनकी सेनाई बहुत चलती थी, मतलब यही चलता रहता था। मतलब कम से कम मान लीजिए 5 से 6 बजे तक वही चलता था दूरदर्शन में। तो हम भी कभी कभी बोर हो जाते थे, है ना। वही है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, क्या है, सुबह सुबह प्रभा मतलब सुबह सुबह अत्रे प्रभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, प्रभा अत्रे को, ध्यान रखना है। इसके बाद गोल्डन कैलाश पुरस्कार, गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित नानेरा को। एक नानेरा एक राजस्थानी फिल्म है। ये जो फिल्म बनी है वो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुनी गई थी, ठीक है बेटे। तो अगर इसको याद रखना है गोल्डन कैलाश अवार्ड, तो क्या है इसमें, नानेरा है, नानेरा दीपांकर प्रकाश ने डायरेक्टेड किया है इसको, ठीक है। ध्यान रखना है, तो ऐसे करके देख लीजिए। जब नाना के यहाँ गए ना, तो गोल्डन मतलब जो सोना रखा था नाना के यहाँ, है ना, तो बस दीप जब हमने जलाए तो प्रकाश हो गया, कैसे कि सोने की चमक भी आती है ना, जब उसमें लाइट टकरा के वापस आती, रिफ्लेक्ट होगी। जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये हो गया गोल्डन ग्लोब, जो है गोल्डन ग्लोब नहीं है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसको मिला है, नानेरा को। दीपांकर प्रकाश इसके क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है मिस यूनिवर्स 2022। इसको भी देखो कितना इजी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिस यूनिवर्स, है ना। एक्चुअली जब देखा गया ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। जब ब्रह्मांड में देखा गया कि भाई ग्रह किस तरीके के हैं, तो वहाँ क्या बौने मतलब छोटे छोटे, मतलब बौने का मतलब छोटे छोटे, तो बौने ग्रह मिले। तो बौनी को मिला है, ठीक है, आर बौनी थी, और कैसे थी, गैब्रियल, कैसे थे बेटे वो, गैब्रियल मतलब गैब्रियल, गेंद के आकार के थे, इस तरीके से याद सकते हैं ना। गैब्रियल को मिलाया, और फिर बाद में अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है, एक बार देख लीजिए बस, फिर याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मिस यूनिवर्स 2022 को मिसको मिला है बौनी, आर बौनी गैब्रियल को, ठीक है। ये था 71वां वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। इसके बाद 10वां नंबर आता है नंबर 1 थानों का रैंकिंग 2022। भाई जब मैंने अभी आपको इससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें ये बताया था कि भाई राष्ट्रपति पुलिस जो अवार्ड दिया है उसने, सर्वश्रेष्ठ पुलिस अवार्ड, वो हरियाणा पुलिस को दिया था। तो क्या हरा मैंने ग्रीन से याद कराया था, आपको ध्यान हो तो। और ये जो है नंबर 1 थानों की रैंकिंग, एक्चुअली जितने भी पूरे इंडिया में जो थाने होते हैं उनमें नंबर 1 थाना होता है कोई, तो उसको रैंकिंग देने के लिए इसमें कौन सा, अस्का पुलिस स्टेशन गंजम जिला उड़ीसा, ठीक है। याद करना है तो इस तरीके से रख लीजिए कि नंबर 1 थानों की रैंकिंग किसको मिले, अस्का का, जैसे मान लीजिए कोई किसी को इश्क होता है ना, तो उसको अस्क बोल देते हैं, अस्क भरे आंसू, है ना।
तो अस्का भाई जिसको इसको हो गया यानी प्रेम हो गया, वही थाना क्या होगा, सबसे नंबर 1 होगा, ऐसे करके याद करिए। तो अस्का पुलिस स्टेशन क्या है, नंबर 1 थानों की रैंकिंग हो गई। इसमें था क्या, इसमें ये था कि 165 विभिन्न मापदंडों, जैसे अपराध दर को उन्होंने जांचा था, जांच और मामलों के लिए निपटान, बुनियादी एवं ढांचा, सार्वजनिक सेवा वितरण आधार पर रैंकिंग दी गई थी। इसको सभी थानों को रैंकिंग दी जाती है, इसको भी दी गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ये भी ध्यान रखना है, ग्रीनफील्ड मतलब यही हरा भरा है ना, और ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा यूज होती है ना, ठीक। तो ये किसको दिया गया है, गोवा के मनोहर पारिकर थे ना, जो रक्षा पूर्व जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं बीजेपी सरकार में, उन्हीं के नाम पे ये गोवा का मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मान लीजिए, ठीक है बेटे, ये इसको दिया गया है, ठीक है। वैसे भी मनोहर पारिकर बहुत ज़्यादा ईमानदार नेता थे, है ना, और उन्हीं के नाम पे क्या है बेटे, ये उन्हीं को क्या मिला है, बेस्ट सस्टेनेबल। बहुत सस्ते रहते थे, आपने देखा भी होगा मनोहर पारिकर की कभी वीडियो देखी होगी, तो वो क्या करते थे, जब विधानसभा जाते थे तो साइकिल को रोक के, भाई कोई साइकिल जा रहा है, साइकिल को रोक के उस पर बैठे जाते थे, फाइल हाथ में लगाई, इस तरीके से चल देते थे, है ना। ऐसा नेता भी होना चाहिए, है ना, इस तरीके से नहीं कि भाई चलो ठीक है जो भी कर रहे हैं ये लोग करने दो, और ये है कि नेता ईमानदार होना चाहिए, है ना, जनता के सेवक हैं तो जनता के सेवक की तरह ही होना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है आप पैसा के, वो एक अलग मैटर है कि आप हाथ दिए चले गए, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होना, पर जो है कुछ ईमान पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, राजनीति में। वो कभी आने वाली नहीं है ना, कोई भी सरकार आ जाए यही होने वाला है, सब सरकार ऐसी ही होती है। तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है, गोवा मनोहर पारिकर इंटरनेशनल को बेटे, है ना। और स्थिरता को लागू करने में जो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा की गई उत्कृष्ट पहलों के लिए दिया गया है। फिर आता है 12वां फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड, ठीक है बेटे, इसको याद करना भी इजी है, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड। अगर बड़े अगर आप लिटरेरी मतलब पढ़े लिखे हैं तो आप बड़े क्या हैं बेटे, आप बहुत बड़े हैं, के बड़ू का मतलब के बड़ू हो, ऐसे कर लीजिए। आप फेडरल बैंक के लिटरली अधिकारी बन के जब आपके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं के बड़ू का मतलब बेड़ू मतलब बड़े हो, के मतलब हो ना, इस तरीके से हाथ रख लो। तो लेखन के लिए उनकी आत्मकथा थी, आत्मकथा का नाम कुछ अटपटा सा है, आप भी देख सकते हैं इसको, ओरन वेस नम थिनते कथा के लिए, ठीक है। ये थी इनकी क्या थे, के बेड़ू की। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023, इसको भी याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है भाई। प्रवासी भारतीय का मतलब ये है कि यहाँ से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, है ना, और वहाँ से पैसा भेज रहे हैं प्रेषण के थ्रू, है ना। तो ये कहता है कि भाई प्रवासी भारतीय क्या है, उनको जो मैंने कहा ना यूरोप वगैरह अमेरिका वगैरह चले जाते हैं तो क्या है ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, है ना, सारे नहीं पर ज़्यादातर क्या ड्रिंक करने लगते हैं। तो ड्रिंक कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नदेशन, वो नदेशन है, वो नशा है, ये नदेशन है, बस इस करके तो याद कर लीजिए, है ना, पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा पुरस्कार है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023, किसको मिला है, थिरक रहे थे वो किसमें, तुम्हें पता ही है भाई, वो जो होते हैं वहाँ पे विदेशों में नाइट वो लगते हैं डीजे, है ना, और वहाँ जो ड्रिंक करके वो करते हैं। तो ध्रुव कुमार नदेशन, है ना, ये क्या है, सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान का, है ना। प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है, बहुत इन्होंने बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, है ना, तो इनको पुरस्कार मिला है किसको, ध्रुव कुमार नदेशन को। इसके बाद अगला आता है गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार। ये तो आपको पता होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ जो सॉन्ग मिला है ना वो नाटू को मिला है। उसमें जो देखा होगा आपने, वो जो इस तरीके से पैरों पे जो डांस करते हैं कुछ इस तरीके से करते रहते हैं ना, मेरे से भी नहीं आ रहा, मतलब ये है कि उनको जो आ जाता है ना वो नाटू सॉन्ग राजमौली वाला जो है, राजमौली और फिल्म जो ट्रिपल आर है ना, उसमें 2 हीरो हैं, नाम मुझे पता नहीं है उनके, दक्षिण भारत के, इसलिए तो क्या है ये गोल्डन ग्लोब्स सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग्स में, ठीक है। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड का मैं पूरा एक वीडियो अलग से डालूंगा, ठीक है। 67 में जो फिल्म फेस्टिवल फेयर है वो भी अलग से डालूंगा, अभी वेट करिए, ठीक है। UN हैबिटेट अवार्ड्स 2023,
उड़ीसा को मिला है। ये किसको मिला है? जग मिशन के लिए एक भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम। एक्चुअली हैबिटेट इस तरीके से याद कर सकते हैं। कभी आपने देखा है जो नवीन पटनायक हैं, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं बेटे, उनका नाम कहीं देखा है किसी में उलझते हुए? सारे राजनेताओं को देखा होगा आपने उलझते हुए। कोई किसी का बुरा चाह रहा है, कोई मारपीट करवा दे कुछ। जो नवीन कुमार जो पटनायक हैं वो एक सादा जीवन जीने वाले नेता हैं, है ना। इतना नहीं वो ज़्यादा वो करते हैं। तो नवीन पटनायक कोई भाई हैबिटेट का मतलब उनका तो हैबिट हो गई है इस तरीके की। क्या होगी? हैबिटेट। तो यूएन हैबिटेट पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को। ना कि उनको नहीं मिला, नवीन पटनायक को नहीं मिला, उनके राज्य को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा को। ठीक है बेटे। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट पुरस्कार मिला है जालना जिला पुलिस। जालना जिला पुलिस कहाँ की है? नागपुर शहर पुलिस की। ठीक है। तो भाई नागपुर शहर पुलिस को और जालना जिला पुलिस दोनों को मिला है। ठीक है भाई। अगर पुलिस की यूनिट की अगर बात करें, जैसे कोई यूनिट बना देते हैं तो उसमें भी कोई को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलेगा पुलिस वाले को, है ना। तो जो और थाने में जो पुलिस होती है वो तो जलने से वैसे ही जलेंगे। तो जालना पुलिस अवार्ड, जालना को एक तो मिला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट अवार्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर थाने की बात करें, बताओ थाना क्या था? अस्का था। अस्क हो गया, है ना। थाना क्या था? अस्का। और ये क्या है बेटे? ये है आपका मैंने बताया था ना, ये क्या है आपका? ये है सर्वश्रेष्ठ यूनिट पुलिस पुरस्कार। ठीक है। जालना है और एक है नागपुर। इसके बाद ये किस में मिला है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के लिए विभिन्न वर्गों के तहत किया गया है। ठीक है। इसके बाद असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव। कौन सा? असम वैभव। इसको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। एक्चुअली ये जो मिला है वो मिला है तपन सैकिया को, है ना। और ये कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए मिला है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। असम, सम नहीं लग रहा कुछ, अ का मतलब असम, ऑड लग रहा है। किस तरीके से भाई? कैंसर का इलाज जो किया जाता है तुम्हें पता है थेरेपी से किया जाता है ना, कि जो थेरेपी की जाती है उसमें सिकाई की जाती है ना, उसके बाद ऑपरेशन के बाद सिकाई से उन टाँकों को भरा जाता है ना। तो थेरेपी की जाती है, तपन किया जाता है ना, और सेकिया किया जाता है। तो ये ऑड लग रहा है ना। याद हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तपन सैकिया ही तो उसके तपन सैकिया को ही तो मिला है डॉक्टर तपन सैकिया। लग रहा है नहीं लग रहा है? ऑड। ऑड का मतलब असम वैभव। तो तपन सैकिया, तपन सैकिया ही क्या है? कैंसर के इलाज के लिए उनके योगदान के लिए क्या है? असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला है? तपन सैकिया को। ठीक है। किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए, है ना। तो बस यही था। और इसको याद करना है तो 1 मिनट और लगेगी। तो मैं फिरवा दे रहा हूँ। डेवी हॉकी जो पदक है वो किसको मिला है? न्यूजीलैंड के लिए बनाया गया है, उत्कृष्ट महिलाओं के लिए मिलता है। इसके बाद सेकेंड है समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022। ये ESAF है ना। भाई समावेशी समान बेस में भारत कब आएगा? जब जो है उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा ESAF को। ठीक है बेटे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है, मैंने आपको पहले याद करवा दिया है ना। और किसको मिला है? लुंगसेई फायर स्टेशन को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल मिला के 11 बच्चों को मिला है ना। सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनना है तो क्या है आपको? R विष्णु का प्रसाद खाना पड़ेगा, विष्णु भगवान का। बहरीन का IS अवार्ड मैंने कहा ना, संदूक रोहित में रंदूक रोहित को मिला है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? सुबह सुबह प्रभात्रे हो गई, यानी प्रभा मतलब सुबह सुबह क्या करना चाहिए? भगवान का नाम नहीं, अत्रे करना चाहिए, बांसुरी सुननी चाहिए। गोल्डन कैलाश अवार्ड नारेरा फिल्म को मिला है ना। दीपांकर प्रकाश इसकी क्या है? डायरेक्टर हैं। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2022 आपको याद होना चाहिए। यूनिवर्स में क्या है? बोनी, है ना। ग्रेवियल है तो ब्रोमी ग्रेवियल हो गया। इसके बाद नंबर 1 थानों की जो रैंकिंग मिली है वो अस्का पुलिस को मिला है ना, गंजम उड़ीसा वाले में। उसके बाद बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें, भाई ये सस्टेनेबल तो सस्ते तो वही थे, कौन थे? मनोहर पारिकर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे को मिला है। फिर आता है बेटे या फिर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कह सकते हैं ना बेटे। इसका फेडरल लिमिटेड जो बैंक लिटरली अवार्ड जो मिला है वो के वेणु को मिला है ना। पढ़े लिखे आओगे तो के वेणु हो जाओगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसको मिला है? थ्रू मैंने प्रवास में गए तो क्या हो गए? नदेशन मतलब नशेड़ी हो गए। इसके बाद गोल्डन ग्लोब्स में जो सर्वश्रेष्ठ गाना मिला है वो नाटू नाटू को मिला है। UN हैबिटेट अवार्ड जो मिला है बेटा वो 2023 में किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। हैबिट में आ गया ना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट पुरस्कार 2021 जालना,
ये किसको मिला है? जलेंगे। और क्या है? नागपुर शहर पुलिस को मिला है बेटे, है ना। और असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिला है असम है, वो किसको मिला है? तपन सैकिया को। ये बहुत इम्पोर्टेंट था और याद रखना था। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।